कराची समेत सिंध में बारिश के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल हतमी फैसला सुनाएगा। मौसमी हालात और मुहर्रमुल हराम की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल। कराची के 7 अजला में इलेक्शन शेड्यूल। सजावल, ठट्ठा, दादू, टंडो, मोहम्मद खान में भी इलेक्शन होंगे। जामशोर, टंडोवाला, यार, मटियारी, बदीन में भी इलेक्शन शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम। PTI का MPA मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की भेजने का इल्ज़ाम। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड करार दे दिया। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। नून लीग का परवेज इलाही पर MPA इलियास चन्योटी को रिश्वत देने का इल्ज़ाम। नून लीग, PTI और काफ लीग ने अरकान असम्बली को होटल्स में मुंतकिल कर दिया। इमरान खान ने कहा, लाहौर को भी सिंध हाउस में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का सामना है। MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी हैं। अराकीन को खरीदने वाले को जेल भेजना चाहिए। क्या न्यूट्रल्स को एहसास नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाह कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट हॉर्स ट्रेडिंग के नुकसानात से वाकिफ नहीं? क्या जमहूरियत, आइन और अखलाकियात की तबाही सोमोटो के लिए मौजू केस नहीं? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परवेज इलाही पर 2 अरकान को पैसे देने का इल्ज़ाम। कहा, नून लीग के अरकान जलील शरकपुरी और गयासुद्दीन को पैसे दिए गए। चौधरी परवेज इलाही ने 10-10 करोड़ रुपए दिए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, मेरे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगी तो बनीगाला पर ताला लगवाऊंगा। तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकेगी। PTI ने हुकूमत बनाई तो इनके गले पड़ जाएगी। चौधरी शुजात ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वज़न परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। कहा, परवेज इलाही ही वज़ीर आला के लिए पार्टी उम्मीदवार है। एक बार नहीं, 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। फव्वाद चौधरी ने कहा, MPA मसूद मजीद मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की गए। अता तारड़ ने अरकान को 30 से 40 करोड़ रुपए की ऑफर की। किसी को दुबई में होटल बुक करा कर दे रहे हैं, किसी को तुर्की भेज रहे हैं। गजनफर छीना, आमिर इनायत और शहाब सुहेड़ को अता तारड़ के पैसों की ऑफर हुई। तीनों अरकान के बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, MPA चौधरी मसूद ने अप्रैल में नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने इलियास चन्योटी को रिश्वत की ऑफर की। तहरीक इंसाफ के अरकान परवेज इलाही को वोट देने के लिए तैयार नहीं। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी में सिर्फ 100 अरकान शरीक हुए। फव्वाद चौधरी, गिरफ्तारी की आवाज़ें न लगाएं, मैं लाहौर में ही हूँ। तहरीक इंसाफ अदालत जाए, हम भी जवाब देंगे। $1 225 रुपए का हो गया। 3 रोज में डॉलर की कीमत 14 रुपए बढ़ गई। इंटरबैंक में आज मजीद 2 रुपए 93 पैसे महंगा हुआ। कीमत 224 रुपए 92 पैसे हो गई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि पंजाब असम्बली के मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? परवेज इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है। जहां वोट खरीदा जा रहा हो समझ जाएं आसिफ जरदारी मौजूद हैं। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वज़ारत आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अभी तक IMF के साथ मुआहिदा तय नहीं पाया। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, PTI के बहुत अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। अपने अरकान को संभाल न सकने वाले आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ जरदारी करेंगे। गमले में उगाई गई PTI सुकड़ रही है।
वफाकी हुकूमत की बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 महंगा करने की दरखास्त। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई के लिए ₹3.5 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त पर नेपरा में अवामी समाअत मुकम्मल। कराची समेत मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। 1,20,000 टन गंदम दरामद करने के तीसरे टेंडर की भी मंजूरी। वजारत पेट्रोलियम को LPG पर लेवी की नजरसानी की हिदायत। चीन से 2 लाख टन यूरिया बरामद करने की भी मंजूरी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की तहकीकात करने का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, तहकीकात की जाए, डैम फंड के इश्तिहारात पर कितने अखराजात आए, कितनी फैमिलीज ने डैम फंड से बैरून मुल्क सफर किया। बेज़ाब्तगियां सामने आई तो साबिक चीफ जस्टिस को भी बुलाएंगे। मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट के इजरा पर भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब। हुकूमत ने सियासी हलचल को रुपए की कदर में कमी की वजह करार दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आएंगे। 3 माह में कोशिश रही कि दरामदात कम करें। मईशत बेहतरी की राह पर गामजन है। एक दोस्त मुल्क हमें $1.2 अरब का तेल फराहम करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो साहिब इस्तात अफराद ही मुतासिर होंगे। मिफ्ता साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को मशवरा। कहा, 100 दिनों में डॉलर 43 रुपए महंगा हुआ। रुपया गिर रहा है। मार्केट को हुकूमत पर एतबार नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आदमी मजीद पिस जाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। 855 अरब रुपए की लेवी लगेगी। हुकूमत के पास चीजें ठीक करने की अहलियत नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का वाहिद हल इलेक्शन है। पंजाब में हुकूमत बनाने के जतन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI और काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, अरकान को अगवा या हरासा करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। हुकूमत का फव्वाद चौधरी पर करप्शन का इल्जाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने कहा, फव्वाद चौधरी के चचा चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इंसाफ बेचा। वजारत मिली तो वजारत बेच दी। PTV को नीलाम किया। रेडियो के दरख्त तक न छोड़े। इमरान खान के बारे में जो कहते रहे वो रिकॉर्ड पर है। फव्वाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख न दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को घर भेजने की हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। अब भी चाहते हैं मामला फहमी का मुजाहरा किया जाए। इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन के फ्रेमवर्क और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर सर जोड़े। नाअहलों के टोले के साथ और हाथ से मामला निकल गए। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को PP 7 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुरतब करने से रोक दिया। रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने माशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने IMF मुआहिदे पर अमल नहीं किया। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी जीती, दूसरी हारी। कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले मरहले की तरह दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी। आसिफा भुट्टो बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए मैदान में उतर आई। हैदराबाद में रैली की क़यादत। जियालों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। आसिफा भुट्टो ने कहा, अब हर जगह तीर चलेगा। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी को वोट देकर बिलावल भुट्टो का साथ दें। आसिफा भुट्टो ने रेहड़ी से फल भी खरीदा। सेब के लिए जियालों में तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। आर्मी चीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 11 अगस्त को तलब कर लिया। कायम मकाम चेयरमैन नैब कमेटी में पेश कहा, सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया कि मेरी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ये नाइंसाफ़ी है, हम कब PAC में नहीं आए। नैब के तमाम अफसरान टैक्स रिटर्न्स और असासों की तफसील जमा कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब लाहौर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की PAC को नोटिस न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, आप वारंट्स वगैरह जारी कर देते हैं, ऐसे इकदाम से रोक रहे हैं। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PAC को क्यों नहीं।